नमस्कार। मध्य प्रदेश को लेकर विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। आज अगर मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं तो फिर किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। क्योंकि जिस कारण से इस समय राजनीतिक माहौल यहाँ पर गर्मा चुका है और उसी भी जो सर्वे के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। दतिया सीट के उपचुनाव को लेकर जिस कारण से माहौल है, उस आधार पर क्या मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में आने वाले समय में बड़ा उलटफेर हो सकता है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर इससे पहले 2023 में 163 सीटें हासिल की थी, लेकिन तब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और लाडली बहना योजना का सीधा फायदा मिला और कांग्रेस पार्टी को 66 सीटें मिली। यानी कांग्रेस पहले से मुकाबले कुछ सीटों का नुकसान देखने को मिला है। लेकिन इस बार क्या कुछ वापसी कर सकती कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बड़ा खेला करने जा रही है, इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अब केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। तो क्या मध्य प्रदेश को लेकर बड़ा उलटफेर हो सकता है, जबकि कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है और पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर बात की जाए तो कमलनाथ भी अब यहाँ पर जिसका से प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हट चुके हैं। तो क्या जीतू पटवारी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दे पाएंगे? कई मुद्दे सामने आ रहे हैं। लाडली बहना योजना के दम पर क्या भारतीय जनता पार्टी फिर वापसी करने जा रही है? कांग्रेस जिसका से यहाँ पर कई मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में होगी, तो ओपिनियन पोल के हिसाब से किसकी सरकार बन सकती है, इस पर बात की जाए तो नए और ताजा सर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो मंदसौर की 4 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है। शेरपुर की 2 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है। मुरैना की अगर बात की 6 सीटों में तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 4 सीटों पर बाजी मार सकती है। जो 12 सीटों का अनुमान ओपिनियन पोल का सामने आ रहा है, उसमें 6 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 6 सीट पर ही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। भिंड जिले की 5 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिल सकती है। ग्वालियर जिले की 6 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। जबकि दतिया जिले की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को तीनों सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस को यहाँ पर 2023 में यहाँ पर बड़ा फायदा मिला था और यहाँ पर बात करें नरोत्तम मिश्रा की सीट कांग्रेस ने निकाली थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। शिवपुरी की 5 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है। गुना जिले की 4 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं और अन्य के खाते में 0 सीट मिल सकती है। अशोकनगर की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 2 सीटें जा सकती हैं। सागर जिले की 8 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। टीकमगढ़ जिले की 3 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस खाते में 1 सीट जा सकती है। निवाड़ी जिले की 2 सीट को बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को दोनों सीटों पर जीत यहाँ पर मिल सकती है। छतरपुर की 6 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस खाते में 3 सीटें तो 1 सीट अन्य खाते में जा सकती है। दमोह की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 2 सीट पर ही कांग्रेस को यहाँ पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। पन्ना जिले की 3 सीटों में तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जीत की तरफ दिखाई दे रही है। सतना जिले की 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती हैं। रीवा की 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती हैं। सीधी की 4 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट है और कांग्रेस खाते में यहाँ पर 3 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही हैं। सिंगरौली की 3 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। कटनी की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट, 1 सीट कांग्रेस खाते में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। शहडोल की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के खाते में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। जबकि अनूपपुर की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को तीनों विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। डिंडोरी की 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी बाजी मारती नजर आ रही है। जबलपुर की 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें और अन्य पार्टी को 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है। रतलाम की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। नीमच की 3 सीटों में 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तो 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मंडला जिले की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को तीनों सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। जबकि बालाघाट की 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती हैं। सिवनी की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, 1 सीट कांग्रेस खाते में जा सकती है। नरसिंहपुर की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिल सकती हैं।
छिंदवाड़ा की 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त वापसी करती नजर आ रही है। 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस यहां पर बाजी मार सकती है। जबकि बैतूल की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस खाते में यहां पर 2 विधानसभा सीट जा सकती हैं। होशंगाबाद की 4 सीटों में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीटें यानी बराबर की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। रायसेन की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जा सकती है। विदिशा की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस खाते में यहां पर 2 सीटें जा सकती हैं। भोपाल जिले की 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें और कांग्रेस खाते में यहां पर 2 सीटें मिल सकती हैं। शिवहर की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस खाते में भी 2 सीटें यानी बराबर की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। राजगढ़ की 5 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस खाते में यहां पर 3 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। जबकि आगर मालवा की 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को एक सीट पर कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। देवास की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर मिल सकती हैं। खंडवा की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बुरहानपुर की 2 सीटों की बात करें, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना है। खरगोन की 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 4 विधानसभा सीट यहाँ पर मिल सकती हैं। बड़वानी की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। अलीराजपुर की 2 सीटों में दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। झाबुआ की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस को यहां पर 3 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। जबकि धार की 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस खाते में यहां पर 3 सीटें मिलने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। इंदौर की 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर मिल सकती हैं। उज्जैन की 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। इस तरह से मध्य प्रदेश को लेकर 230 सीटों पर आज चुनाव होते हैं, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा जो यहाँ पर 116 उसके पार जाती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस भी यहाँ पर करीब 100 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है और अन्य खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। यानी मध्य प्रदेश को लेकर विधानसभा चुनाव का जो ओपिनियन पोल है उसमें सीधे तौर पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। आंकड़ों के हिसाब से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, लेकिन जिस कार से कांग्रेस पलटवार करती नजर आ रही है और क्या बड़ी योजनाएं और किस कार से चुनावी वादे होते हैं, उसके बाद क्या जो बहुमत का आंकड़ा 15 से 20 सीट पीछे कांग्रेस नजर आ रही है, क्या बहुमत के आंकड़े के पार पहुंच पाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी बन सकती है और जिस कार से तैयारी होगी, जिस कार से चुनावी प्रचार होंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। बहुत जल्द आपको और महत्वपूर्ण और लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।